क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी परछाई से खेल रहा हो? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य में जहां एक परछाई ने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि उस परछाई का राज क्या था? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। गांव का नाम था निशानपुर। वहां एक पुराना हवेली थी जिसे लोग परछाई वाली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस नाम के पीछे क्या रहस्य था, लेकिन लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी परछाई रहती थी। रवि और उसकी पत्नी सीमा ने इस हवेली को सस्ते दाम में खरीदा था। वे वहां रहने आए थे, लेकिन आने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक रात जब रवि अपने कमरे में सो रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि दीवार पर एक परछाई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे अपनी पकड़ में ले रखा हो। रवि ने सीमा को जगाया और उसे यह दिखाया। सीमा ने भी देखा और दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगले दिन वही परछाई फिर से दिखी। इस बार परछाई ने एक आदमी का रूप ले लिया था। रवि और सीमा ने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले इस हवेली में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दिन वह आदमी गायब हो गया और उसके बाद से इस हवेली में यह परछाई देखी जाने लगी। बुजुर्गों ने कहा कि उस आदमी की आत्मा अब इस हवेली में भटक रही है और वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रवि और सीमा ने यह सुनकर फैसला किया कि वे इस परछाई के राज का पता लगाएंगे। उन्होंने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने हवेली में पूजा की और बताया कि यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। उसने कहा कि आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें उस आदमी की मौत का कारण पता लगाना होगा। रवि और सीमा ने पुरानी दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस आदमी को उसके ही परिवार ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा अब बदला चाहती है। रवि और सीमा ने तांत्रिक की मदद से आत्मा से संपर्क किया और उसे शांति दिलाई। हवेली में फिर कभी वह परछाई नहीं दिखी। गांव के लोग अब उस हवेली को शांत हवेली कहते हैं। रवि और सीमा वहां खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए उस परछाई का राज अपने दिल में रख लिया। तो दोस्तों, यह थी परछाई का राज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और अपनी परछाई से बचकर रहिए।